नशे के कारोबारी जो हैं वो अपना शिकंजा कसने में कामयाब हो रहे हैं। पुलिस को जानकारी मिली कि तितुरडी में मादक पदार्थ की लगातार बिक्री हो रही है, चाहे वो गांजे की बात हो, शराब की बात हो, नशे की टेबलेट की बात हो। 16 किलो गांजा जिसकी कीमत 68,200 रुपए आंकी गई है। तो बुलेट मोटरसाइकिल है, एक एक्टिवा है और कुछ नगद रकम है लगभग ये 40 लाख रुपए के हैं। इसको सफेमा कोर्ट ने फ्रीज कर दिया है। 5 लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। इसमें परिवार के पूरे सदस्य शामिल थे। मोहननगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते दिनों मादक पदार्थों को लेकर के कार्यवाही की गई। आपको लगातार हम जानकारी के माध्यम से ये बताते आ रहे हैं कि दुर्ग पुलिस जो है नशे के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है और कहीं ना कहीं नशे पर कुछ अंकुश लगता भी, नशे के कारोबारियों पर अंकुश लगता भी नज़र आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो घटनाएं हो रही हैं उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि शायद नशे के कारोबारी जो हैं वो अपना शिकंजा कसने में कामयाब हो रहे हैं। दुर्ग पुलिस लाख प्रयास कर रही है, लाख कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधी जो है अपने मंसूबे में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन कोशिशें चाहे लाख हो, अपराधी जो है वो पुलिस के शिकंजे से बच नहीं सकता और कहीं ना कहीं कुछ सुराग, कुछ ऐसी चीजें अपने पीछे छोड़ जाता है जिससे उसके द्वारा की गई असामाजिक घटनाओं का खुलासा आज नहीं तो कल हो ही जाता है। ऐसा ही एक मामला दुर्ग में देखने को मिला जब दिसंबर से कार्यवाही की जा रही थी, पतासाजी की जा रही थी और कल दुर्ग के तितुरडी में उसी विषय को लेकर के कार्यवाही की गई। जी हाँ, मामला दुर्ग के तितुरडी का है और तितुरडी में ऐसी मुखबिर के द्वारा पुलिस को जानकारी मिली कि तितुरडी में मादक पदार्थ की लगातार बिक्री हो रही है और जो मादक पदार्थों की बिक्री कर रहे हैं वो लगातार इस मामले में लिप्त हैं। चाहे वो गांजे की बात हो, शराब की बात हो, नशे की टेबलेट की बात हो, लगातार तितुरडी में इस तरीके की मादक पदार्थों की बिक्री हो रही थी। सूचना मिलते ही मोहननगर पुलिस जब तितुरडी मौके पर पहुंची, जहां पर मादक पदार्थों की खरीदी, बिक्री और उन्हें इकट्ठा करके रखा जा रहा था, तो मौके से लगभग 16 किलो गांजा जिसकी कीमत 68,200 रुपए आंकी गई है वो वहां से बरामद की गई। पूछताछ के दौरान जब वहां पर लोगों को पुलिस पकड़ करके थाने लाई और उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में काफी सारे खुलासे हुए। जिस मौके पर जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसमें एक महिला, एक नाबालिग बच्ची, महिला का भाई, उसकी दादी और उसके पिता, ये 5 लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि जितने भी लोग पकड़ाए हैं उनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। एनडीपीएस एक्ट का किस तरीके का प्रावधान है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। एनडीपीएस एक्ट के तहत जो कार्यवाही की जाती है उसमें प्राप्त नशे के पदार्थों को खरीदी बिक्री करके जो रकम प्राप्त होती है उसे जब्त किया जाता है और उससे खरीदी गई जो संपत्ति है उसे भी जब्त किया जाता है। फिलहाल इस मामले को लेकर के सफेमा कोर्ट में सारी चीज़ें पेश की गई थी, जिसके बाद से अब जो संपत्ति और जो रकम बरामद हुई है वो अभी फिलहाल सभी को उनके खाते को सीज कर दिया गया है। यहाँ पर जो आरोपी पकड़ाए हैं उनसे जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि वो लंबे समय से इस कार्य में लिप्त हैं और गांजे, नशे की टेबलेट, दारू, शराब, जो भी उनके द्वारा नशे का पदार्थ था वो लगातार खरीदा और बेचा जा रहा था और काफ़ी लंबे समय से वो इस कार्य को कर रहे थे। इसमें परिवार के पूरे सदस्य शामिल थे और परिवार के सदस्यों में एक नाबालिग बच्ची भी है जो इस कार्य में उनका लगातार साथ दे रही थी। फिलहाल मोहननगर पुलिस ने गांजे की एक बड़ी खेप तितुरडी से जब्त की है और अब उनसे और पूछताछ की जा रही है और अपराधी जो है अभी फिलहाल रिमांड पर हैं। गांजे और नशे के खिलाफ जो पुलिस की कार्यवाही है वो लगातार तेज होती नजर आ रही है और पुलिस का कहना है कि इस विषय को लेकर के वो जरूर ही निश्चित तौर पर और कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। इस विषय को लेकर के जब हमने अजय प्रताप सिंह से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो अभी चुनावी ड्यूटी में धमधा में बिजी है, लेकिन उन्होंने दूरभाष के माध्यम से हमें कुछ जानकारी दी है जो इस प्रकार से है। हेलो जी सर, कुछ मिल पाएगी जानकारी? जी बताइए मैम। जी, मैं वही जानना चाह रही थी सर, मोहननगर थाने के अंतर्गत जो कल कार्यवाही गांजे को लेकर के की गई है, कितने लोग शामिल थे, कैसी कार्यवाही थी सर, और आगामी दिनों में जो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो कार्यवाही होती है उसका क्या प्रावधान है? इसमें एक्चुअली हमने दिसंबर के महीने में कुछ लोगों से
कार्रवाई के दौरान गांजा बेचने वाले लोगों को पकड़ा था, जिसमें इस में जो प्रावधान है कि गांजे बेचने से जो उन लोगों ने पैसे कमाए हैं, उससे जो भी संपत्ति अर्जित किए हैं उसे हम फ्रीज करने के लिए लगा सकते हैं। तो इसका हमने बना करके सफेमा कोर्ट मुंबई है वहाँ भेजा था, जहाँ उन्होंने उसके सामान को, जिसमें कि एक निर्माणाधीन मकान है भूमि पर, एक बुलेट मोटरसाइकिल है, एक एक्टिवा है और कुछ नगद रकम है, लगभग ये 40 लाख रुपए के हैं। इसको सफेमा कोर्ट ने फ्रीज कर दिया है अभी। अच्छा जी। और जो आरोपी हैं उनके लिए किस तरीके की कार्यवाही होगी सर? अभी वो कहाँ हैं? उनके लिए तो वो अभी रिमांड पर होंगे। उनके लिए तो जो हमारा नॉर्मल एनडीपीएस की कार्रवाई होती है उसके तहत उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है सर, ओके। डीएसपी अजय प्रताप सिंह ने फोन के माध्यम से हमें जो कार्यवाही तितुरडी में की गई उसके बारे में जानकारी दी। उनका कहना था कि सफेमा कोर्ट में जो है जब लगाई गई थी बात, भेजे गया था सारी बातों को, तो कहीं ना कहीं उनकी संपत्ति सीज कर ली गई है और अब अपराधी जो है, आरोपी जो है, उन्हें रिमांड पर छोड़ा गया है। जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी है तो इससे स्पष्ट होता है कि दुर्ग पुलिस जो है वो नशे के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है और जो नशे की घटना में लिप्त हैं, जो लगातार इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं नकेल कसने की बात लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। पुलिस इस विषय को लेकर के कितनी गंभीर है और आगामी दिनों में क्या आरोपी जो पकड़े गए हैं वो फिर अपनी बातों को कहीं ऊपर तक पहुंचाने की बात करते, क्योंकि अभी मामला बॉम्बे तक पहुंचा है और अब जो है वो दिल्ली तक उन पर अर्जी लगाने की बात कही जा रही है। तो क्या आरोपी इस कार्य में सफल हो पाते हैं और पुलिस जो है वो नशे के खिलाफ जो कार्यवाही और जो अभियान चला रही है उसमें कितनी सफल होती है, ये आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं मीना दुबे।